बेलन छीनती हूँ मैं आकर? नहीं छीनती ना, तो मेरा माइक है ना, मेरे पास रहेगा। शंकर लालवानी जी इंजीनियर हैं और किसानों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो योजना है इनको नहीं मालूम है। अभी वो 4 योजना पे काम कर रहे हैं, किसान योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, गरीबों की योजना और युवाओं की योजना पे, 4 योजना पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी जो नेता बनती फिरती है कांग्रेस की प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, नारी शक्ति वंदन का अर्थ नहीं मालूम है उनको। अगर उनकी माता सोनिया गांधी जी के लिए वो बोलती हैं कि हमारी माँ ने मंगलसूत्र का त्याग किया है, उनको मालूम है मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं मालूम है, वैल्यू क्या होती है उनको। सुजीत देखिए जी, बताइए मंगलसूत्र की वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, मंगलसूत्र की वैल्यू क्या होती है उन 700 किसानों से पूछो जो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है मणिपुर की महिलाओं से पूछो, मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है, मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है सोनिया गांधी से पूछो, मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। ये मंगलसूत्र की बात करेंगे, सुन लो, अपने नेता को सुन लो कम से कम। क्या बोलना ना, मंगलसूत्र पर जो विवाद हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, बार पलटवार हो रहा है। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र की बात करती है और कांग्रेस घोषणा पत्र की बात करती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उस संकल्प को 5 साल में पूरा करती है और कांग्रेस जो घोषणा करती है वो झूठ का पुलिंदा होती है और जीवन में कांग्रेस का घोषणा पत्र कभी पूरा नहीं होता है। मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 समाप्त करने का संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त किया। हमने ये संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर का संकल्प भी हमने पूरा किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। वो कहते हैं कि हमने जो संकल्प लिया वो करके दिखाया। मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है, भार्गव जी से, कि इतने सारे मुद्दे हैं, प्रश्न तो कई हैं, जो अपने सांसद जी काफी दिनों से 5 साल से दिख नहीं रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जो 20 करोड़ जो रोजगार की बात हुई थी 10 साल में, तो इतनी चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हर चीज एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तो रोजगार देंगे कैसे? ये प्रश्न सत्ता पक्ष से है, भार्गव जी से मेरा प्रश्न है। मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय सांसद जी ने 5 साल पहले गांव गोद लिया था इंदौर का, तिल्लोर खुर्द आदर्श ग्राम योजना में। उस गांव की हालत जाके देख लेंगे ना सांसद जी, तो ये जितने बैठे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये घर बैठ जाएंगे। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ कि कमल, एक मिनट 60 रुपए लीटर में है, आज भी है। पीछे हो जाओ, पीछे आप लोग, पीछे होइए। किसान विरोधी बता रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं विकास पर, जो आपके दावे हैं। देखिए, देश में 60 साल तक और उससे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। इस देश को दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बनाने का काम भाजपा ने किया। किसानों का कर्ज माफ करने का काम भाजपा ने किया। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भाजपा ने किया। किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। 370 की समस्या खत्म करने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाने का काम। अरे आप लोग सुनेंगे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, तो जवाब कैसे मांगेंगे? शांत हो जाइए, आपसे भी प्लीज शांत हो जाइए। आप अपने नेता को नहीं सुन रही है मैम, बताइए। आपके अपने महापौर खड़े हैं, आप सुन नहीं रहे हैं आप उन लोगों को। शांत हो जाइए प्लीज। ये इस इंदौर से मिलने नहीं आई थी मैं दिल्ली से।
इस इंदौर की आवाम से मिलने नहीं आई थी मैं। सॉरी, आप लोग डिसअपॉइंट कर रहे हैं मुझे। शांत हो जाइए। आप पहले उनकी बात सुनिए कि उनकी सरकार ने क्या किया, उसके बाद सवाल खड़े कीजिएगा। क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा आप सबसे आग्रह है, यहाँ सब विचार के लोग हैं, लेकिन देश भर में पूरे इंदौर को लोग देख रहे हैं। तो जिस सफाई में हम नंबर 1 हैं, मतभेद हो सकता है, हम मनभेद ना रखें। आपकी भी बात सुने, हमारी भी बात सुने, जरा सुन लें धैर्य से। बोलिए सर। किसानों के लिए उनकी सरकार ने क्या कहा है वो गिनवा रहे हैं वो। देखिए, इस देश में समस्या पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, और वो जितनी समस्याएं 60 साल में पैदा हुई उनको हल करने का काम भाजपा ने किया। किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने, भाजपा ने दी। किसानों को किसान सम्मान का हक दिलाने का काम भाजपा ने किया। किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करके उनका उत्पादन बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। इंदौर के आसपास के किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाकर दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नए SEZ जोन डेवलप करके उनको आगे बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। लेकिन कांग्रेस ने केवल समस्याएं इस देश को दी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीरता से खत्म करने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था देश के लिए, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज दुख होता है कि जब जवानों की 1 पेंशन स्कीम चालू नहीं करी, उसके ऊपर आप बात नहीं करें। आप किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि 2700 रुपए का हम धान खरीदेंगे और 2275 रुपए पे आप खरीद रहे हो। 125 रुपए का बोनस कोई नहीं दे रहा है। एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह झाला है और मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ। हमारे बीच में वायु सैनिक है, प्लीज शांत होकर सुन लीजिए। हाँ, मैं भी यहाँ पर किसानों और दूसरे युवाओं का पक्ष लेकर आया हूँ, और मैं यहाँ पर निर्दलीय रूप से इन सबके सामने सीना ताने अकेले खड़ा हुआ हूँ। मैं किसानों के साथ में भी हूँ और जवानों के साथ में भी हूँ। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के बारे में। सारी 1947 से लेके आज 2024 तक कांग्रेस का भी शासन रहा है, भाजपा का भी शासन रहा है, सबका शासन रहा है। तो आज हमारा किसान इतना उग्र क्यों हो रहा है, मुझे बताएं आप। क्योंकि इतने सालों से आज तक इनकी कोई जो बात जो इन्होंने रखी है वो पूर्ति हो ही नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। और मैं आपको इंटरनल चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको सबसे जल्दी चीज बताने वाला हूँ। अभी अरे आप कैमरे के बीच में आ जा रहे, क्या कर रहे हैं आप बार बार? मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज, एक मिनट सर, एक